अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चॉकलेट मड केक की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। यकीन कीजिए ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ बटर मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके साथ ही इसमें 1 अदद एग जाएगा जो कि रूम टेम्परेचर पे है। ये मैदा है जिसमें बेकिंग सोडा डाल के मैंने इसको छान लिया था। इसके साथ ही इसमें 1/4 कप कोको पाउडर जाएगा, 3/4 कप दानेदार चीनी। ये बटर मिल्क है, इसका तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह बनाया है। हाफ कप ऑयल और वनीला एसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर मिल्क बनाने के लिए 1/4 कप जो है वो मिल्क लिया है। ये मैंने फ्रेश मिल्क यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो सिरका डाल दिया था, वाइट विनेगर। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लेने के बाद 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल, इसके साथ ही 1/4 कप कोको पाउडर और 3/4 कप दानेदार चीनी डाल के इसको 5 मिनट के लिए जस्ट पका लेना है। 5 मिनट के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कूल डाउन करना है। उसके बाद मैंने इसमें एग शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप बटर मिल्क भी डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप मैदा, जिसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसको छान लिया था, वो भी शामिल कर देना है। अब हमने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है और उसमें मैंने 1/3 कप गर्म पानी डालना है। ये देखिए इसमें मैं 1/3 कप गर्म पानी डाल रही हूँ। इसके बाद हमने इसको स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी का मिक्सचर केक के बैटर में डालने से केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बाद में मैंने इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, ताकि इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने केक का मोल्ड लिया था, उसमें बेकिंग पेपर लगा के हमने इसको जो है तेल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। अब हम बैटर को जो है मोल्ड में डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको टैप कर लेना है। यहाँ पे मैंने पतीले को 15 मिनट जो है प्रीहीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हमने केक का मोल्ड रख देना है। उसको 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हमने बेक करना है। तो देखिए मज़ेदार सा चॉकलेट मड केक बेक हो चुका है। इसको हमने 30 से 35 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक कर लिया था। आप देख सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड डाल दिया था। अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया था और उसके बाद मैंने वाइट चॉकलेट चिप और चॉकलेट स्प्रिंकल से इसको गार्निश कर दिया था। आप जिस तरह भी चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निश कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। आप इसे कितने भी दिन रख के खाएंगे ये हार्ड नहीं होगा। बटर मिल्क इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। यम्मी से मज़ेदार से चॉकलेट मड केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक से आगाह कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।